हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा विद्या गैस का सेमेस्टर 2 22-26 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 किसका, विद्या गैस का। विद्या गैस के जो अभी अगस्त में एग्जाम सेमेस्टर 2 की होने वाला है उसका हम तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए आइए प्रश्न नंबर 4 से हम शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, सुनिएगा। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को पहले समझिए, आखिर प्रश्न कहना क्या चाहता है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए, झारखंड की अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं की व्याख्या करें। झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है, जैसे हम झारखंड में रहते हैं, ठीक है, झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसकी मूल छोटी छोटी विशेषताओं की व्याख्या करें। या एग्ज़ाम में आपका इस तरह भी पूछ सकता है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का विशेषताओं की वर्णन करें, या झारखंड में अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं की व्याख्या करें, या झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ शब्दों में व्याख्या करिए। इस तरह क्वेश्चन बनाकर बता सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए हम पूरी तरह विद्या गैस में जो क्वेश्चन दिया हुआ उनके अनुसार चलेंगे, और जो हमने क्वेश्चन अभी आपको बताया वो भी इसी तरह से आते हैं। तो ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं, जो हम आंसर बताएंगे आपको वही आंसर जाके छाप देना है, और कुछ नहीं करना। 90% आपका मार्क्स इससे कन्फर्म आएगा। ठीक है, तो चलिए, कहता क्या है, डिस्कस द बेसिस फीचर्स ऑफ झारखंड इकोनॉमी। झारखंड का इकोनॉमी क्या है वो पहले जानेंगे, उसके बाद उसके विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आइए पहले हम झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड भारत का सर्वाधिक पिछड़ा हुआ राज्य है। राज्य है। हम लोग सब जानते हैं कि जब से हमारा बिहार से झारखंड अलग हुआ उस समय से, उससे पहले भी हमारा झारखंड क्या था, पिछड़ा हुआ चला आ रहा है। 2005 से 2006 में चालू मूल्यों पर झारखंड का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पादन 19,066 रुपये था। आप समझ रहे हैं, हमारा 2005 में और 6 में चालू मूल्य झारखंड प्रति व्यक्ति का जो आय था उस शुद्ध घरेलू, जो एक शुद्ध बोला जाए तो वो क्या है, उत्पादन के लिए 19,066 रुपये था। जबकि भारत का प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन 25,716 रुपये थे। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। मतलब कहने का, भारत की आय से देखें और झारखंड की आय में देखें, दोनों की औसत आय देखें तो झारखंड की आय राष्ट्रीय आय से बहुत ही कम है। ठीक है, इसका मुख्य कारण यह है कि एक हाल वर्ष में राज्यों में कृषि एवं उद्योगों का विकास नहीं के बराबर हुआ है। मतलब कि जो भी हमारे कृषि उद्योग है उसके कोई भी एक आधुनिक युग में कोई चीज़ ऐसी मशीनें लागू नहीं हुए, कोई फैक्ट्री नहीं लगे। यहाँ आर्थिक तथा सामाजिक असंरचनाओं की भी निरंतर कमी है। झारखंड की आर्थिक तथा सामाजिक राजनीतिक जातियां एवं संस्कृतियां संस्थागत बाधाएं इसके विकास के मार्ग में विरोध उपलब्ध करती है। अब आप कह सकते हैं कि इसकी जाति प्रथा ले लीजिए या संस्कृति को लेकर यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको मानकर जातिवाद हो जाता है किसी चीज़ में, तो सांस्कृतिक संगठन लगा दिया जाता है, तो जिसके कारण बाधाएं इस तरह लगा दी जाती है, जिसके कारण हमारा झारखंड विकास नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं इनका कारण है। ठीक है, इन सब का परिणाम यह हुआ कि झारखंड की अधिकांश जनता घोर निर्धनता की जीवन यापन कर रही है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप जाति प्रथा में ही लड़ते रह जाएंगे, संस्कृति के लिए ही आप सरकार से लड़ते रह जाएंगे, तो आपका विकास नहीं होगा। इसलिए झारखंड क्या बन चुका है, एक निर्धन राज्य बन चुका है। 1999 से 2000 में निर्धनता की रेखा से नीचे आने वाली आबादी का प्रतिशत अब 1999 से 2000 में जो निर्धनता रेखा में नापे गए आने वाली आबादी में प्रतिशत, अब अगर उसमें हम प्रतिशत की बात करें तो झारखंड में 45.96 था। मतलब कि पूरे भारत में झारखंड क्या था, झारखंड को कितना प्रतिशत गरीबी रेखा था, 45.96 था। जबकि संपूर्ण भारत में यह केवल 26.1 था। अब अगर पूरी भारत की बात करें, अगर हम ये हमारा झारखंड का हुआ और ये पूरे राष्ट्र का हुआ, ये पूरे भारत में हुआ, भारत में 26.1 था, उसमें से 45.96 सिर्फ झारखंड वासी थे।
ठीक है। इस प्रकार झारखंड भारत के सबसे गरीब तथा पिछड़े हुए राज्य में से एक हुआ। तो आप समझ सकते हैं अब समझ सकते हैं कि पूरे भारत में कितना, अब बात करते 45.96% तो सिर्फ झारखंड वासी गरीबी रेखा में जी रहे थे, और पूरे 26.1 ये जो है ये पूरे भारत का रेखा क्या था, गरीबी रेखा, ठीक है ना। तो इसके नीचे झारखंड 45.96 था, ठीक है। तो इसके पूरे भारत में इसको पिछड़ा राज्य और गरीबी रेखा वाले राज्य घोषित कर दिया गया, ठीक है। आगे आते हैं। अब क्या हमने झारखंड के बारे में समझ लिया, अब उसकी अर्थव्यवस्था, जो झारखंड की अर्थव्यवस्था है उसकी विशेषताओं को लिखना है कि प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। चलिए आइए, झारखंड भारत का अत्यंत ही पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन झारखंड की अर्थव्यवस्था में पिछड़ेपन की प्रमुख विशेषताएं यह है कि यहाँ आर्थिक संसाधनों की प्रचुरता रहते हुए भी अर्थव्यवस्था में पिछड़ी हुई है तथा लोग निर्धन हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था की मूल अथवा प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। कहने का मतलब यह हुआ कि झारखंड पास प्राकृतिक द्वारा बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, पदार्थ हैं जो हमें क्या कर सकते, विकासित कर सकती है, बट हम क्या कर पा रहे, उसकी प्रचुर मात्रा को हम प्रयोग नहीं कर पा रहे, जिसके कारण हम अर्थव्यवस्था से पिछड़ गए हैं, ठीक है ना। अब इसकी कुछ अर्थव्यवस्था की प्रमुख या कह सकते मूल विशेषताएं भी हैं झारखंड के, क्या है चलिए आइए देखते हैं। पहला है प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, जो एक आदमी का आय होता है उसका क्या स्तर है। तो झारखंड में अन्य राज्यों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत ही नीचा है। 2005 से 2006 में चालू मूल्यों पर झारखंड की प्रति व्यक्ति आय 19,066 रुपये थे, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 25,716 रुपये थे। आप समझ रहे हैं, 19,066 रुपये किसके लिए था, ये झारखंड के लिए था। लेकिन वही अगर हम इनकम आय देखें, प्रति व्यक्ति आय देखें, पूरे भारत में अगर भारत की तुलना में देखें तो एक आदमी पे 25,716 रुपये थे, लेकिन झारखंड में अगर हम आकर देखते थे तो झारखंड में एक व्यक्ति 19,066 रुपये ही था एक साल का। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से बहुत कम था। तो आप आराम से समझ सकते हैं कि झारखंड राष्ट्रीय आय से बहुत ही कम था, ठीक है। दूसरा पूर्ण क्या कहता है, उपभोग का निम्न स्तर। अब जो हम उपयोग कर रहे हैं हम अपने खाने पीने में जो चीज़ों को उपभोग कर रहे हैं अपने लिए, उसमें क्या हमारे स्तर थे। तो झारखंड के लोगों का उपभोग का स्तर भी बहुत ही नीचा था। अब हमारे खान पान में भी अगर जो हम प्रयोग करते हैं अपने आप में, हम जो अपने आप में यूज करते हैं उस चीज़ों में भी हम लोग बहुत ही नीचा पड़ गए। यहाँ करीब 95% लोग को संतुलित भोजन प्राप्त नहीं होता था। आप कह सकते हैं मतलब कि 95% आदमी को शुद्ध भोजन नहीं मिलता था, ठीक है। झारखंड के लोगों में भोजन में पौष्टिक पदार्थों की कमी रहती थी और एक भारतीय भोजन में करीब 2200 कैलोरी रहती है। अगर हम बात करें कि भारत में एक आदमी को कितना कैलोरी चाहिए एक दिन में, तो 2200 कैलोरी चाहिए, लेकिन झारखंड के पास ये पर्याप्त नहीं हो पाता था है, जबकि झारखंड में यह मात्रा और भी कम है। और अगर हम कैलोरी की बात करें तो झारखंड के लोगों के पास और कम कैलोरी मिल पाता था। एक संतुलित भोजन में करीब 3000 कैलोरी रहना अनिवार्य है। आप समझ सकते हैं, आप अगर भोजन खाते हैं तो उसमें अगर आपको संतुलित भोजन चाहिए तो उसमें से 3000 कैलोरी रहना अनिवार्य है। इस प्रकार झारखंड में लोगों को संतुलित भोजन नहीं मिलता था, और जो भोजन मिलता भी है उसमें पौष्टिक तत्वों की कमी रहती थी। कहने का मतलब ये कि न्यूट्रिशन जो हमें ज़रूरत होती है, जो हमें संतुलित पौष्टिक भोजन जो चाहिए वो नहीं रह पाता था। झारखंड में वस्त्रों में उपभोग का स्तर भी नीचा था। अब हम अगर कपड़े में वेशभूषा में आए उसमें भी हमारा स्तर बहुत ही नीचा गिरा हुआ था। भारत में प्रति व्यक्ति वस्त्र का औसत वार्षिक उपभोग करीब 15 मीटर है, जबकि झारखंड में यह और भी कम है। मतलब कि अगर एक आदमी कितना मीटर कपड़ा पहनता था, 15 मीटर, लेकिन हम लोग को उससे भी कम था। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चीन और औसत उपभोग केवल 50 ग्राम है, जबकि अगर हम बात करें चीन में तो चीन में उपभोग 15% ग्राम है सिर्फ, जबकि झारखंड में यह भी कम है।
हम लोग चीन से भी कम हैं। इस प्रकार झारखंड में लोगों को उपभोग का स्तर बहुत ही नीचा और जो गरीबी तथा निम्न जीवन स्तर का सूचक है। इस प्रकार के आवक तीसरा क्या बोलता है, तीसरा पॉइंट, निवास की सुविधा का अभाव। झारखंड में लोगों को निवास की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में तो कितने लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहकर अपना जीवन गुजार देते हैं। अब निवास में भी अगर हम बात करें तो उसमें भी झारखंड बहुत पिछड़ापन रह चुका है और रह रहा अभी भी है। इसापत और बिजली की प्राप्त प्रति व्यक्ति कम खपत, मतलब कहना कि बिजली का जो उपयोग हम लोग प्रति व्यक्ति करते हैं वो भी हम लोग बहुत ही कम करते हैं। झारखंड में इस्पात एवं बिजली की प्रति व्यक्ति खपत बहुत ही कम है। इस्पात तथा बिजली की प्रति व्यक्ति खपत आर्थिक प्रगति की सूचक होती है। अगर आप कम बिजली उपयोग करें मतलब कहीं ना कहीं आप पिछड़ा हैं। झारखंड में अन्य राज्यों की तुलना में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत बहुत ही कम है। और इसी तरह झारखंड में अगर बात करें तो बिजली का भी उपयोग कम करता है, जिसके कारण यह भी सूचक है कि हम कहीं ना कहीं पिछड़ा रह चुके हैं, जिसके कारण हमें बिजली हम सही मात्रा में अगर प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, सही मात्रा में नहीं ले पा रहे, मतलब हमारा पिछड़ापन का कहीं ना कहीं दर्शाता है। चलिए पॉइंट नंबर 5, कृषि का पिछड़ापन। अब कृषि से हमारा पिछड़ापन क्या क्वेश्चन आता है भैया, तो कृषि का पिछड़ापन क्या कहलाता है। झारखंड की कृषि अत्यंत ही पिछड़ी हुई है। झारखंड की अगर हम बात करें तो कृषि के मामले में भी बहुत ही पिछड़ापन है। कृषि की नई तकनीकी तथा हरित क्रांति का प्रभाव यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है। जो हमारा हरित क्रांति हुआ था और कृषि के में नई नई तकनीकी का प्रयोग हुआ है, उसमें भी हमें बहुत ही अभाव देखने को मिलता है। झारखंड में हमें वो चीज़ें मशीनें प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। झारखंड में कृषि का उत्पादक अन्य राज्यों की तुलना में कम है। अगर हम बात करें, अगर उत्तर प्रदेश, कोलकाता, इन सारे राज्यों में अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो रही तो हमारे राज्य में बहुत ही कम हो रही है उसके तुलना में। ठीक है, चलिए आगे हम आते हैं। छठा पॉइंट क्या कहता है, औद्योगिकरण का अभाव। औद्योगिकरण में भी हमारा अभाव है। इंडस्ट्रियल जो हमारा खुल नहीं पा रहा है यहाँ पे। झारखंड में औद्योगिकरण का भी अभाव है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि झारखंड में अभी भी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री की कमी है। खनिज संपत्ति से संपन्न रहने पर भी झारखंड में उद्योग की समुचित विकास नहीं हो सका है। अगर हमारा उद्योग अगर नहीं खुलेगा हमारे राज्य में तो हमारा विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे हम आते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक असंरचनाओं की कमी। ठीक है, झारखंड में बिजली, पानी, सड़क, संचार आदि आर्थिक असंरचनाओं की निरंतर कमी है, जिससे कृषि एवं उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा है। झारखंड शिक्षा व्यवस्था, आवास आदि सामाजिक अवसंरचनाओं के मामले में भी देश के अन्य राज्यों से काफ़ी पीछे है। ठीक है ना। अब आगे कहते हैं 8वां, बेकारी एवं अर्ध बेरोजगारी का समस्या। और क्या बेकार है हम लोग पढ़े हुए हैं यहाँ पे, और बेरोजगार बहुत हैं यहाँ पे झारखंड में। झारखंड में उद्योग तथा आर्थिक एवं सामाजिक असंरचनाओं की विकास नहीं होने के से बेकारी की भीषण समस्या विद्यमान है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कृषि के क्षेत्र में श्रमिकों की आवश्यक भीड़ हो गई है, जिसके कृषि में अर्ध बेरोजगारी की समस्या प्रबल हो गई है। चलिए, साधनों आदि की प्रचुरता लेकिन इनका समुचित उपयोग नहीं हो सका है। झारखंड के आर्थिक पिछड़ेपन का यह भी एक प्रमुख कारण है। और विनियोग की कमी। अब विनियोग की कमी क्या होती है। झारखंड में लोगों की आय एवं बचत कम होने से यह विनियोग का स्तर बहुत ही नीचा है, जिससे पूंजी निर्माण का स्तर भी नीचा है। ठीक है, झारखंड में सार्वजनिक एवं निजी विनियोग तथा प्रति व्यक्ति विनियोग अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। कहने का मतलब जो हमारा विनियोग है वो झारखंड बहुत ही सार्वजनिक रूप से बहुत ही कम है। ठीक है, अक्टूबर 2001 में झारखंड में सार्वजनिक एवं निजी विनियोग 24,503 करोड़ रुपए था तथा प्रति व्यक्ति विनियोग 9,106 रुपये था। अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड में सार्वजनिक एवं निजी विनियोग बहुत ही कम रहा है। ठीक है,
आगे आते 11 नंबर। हमारा 11 नंबर में हमें क्या लिखना है? वित्तीय एवं आर्थिक संस्थाओं का अभाव। ठीक है, झारखंड में बैंक, बीमा एवं विनियोग कंपनियों जैसी वितरित आर्थिक संस्थाओं का भी अभाव पाया जाता है। इन संस्थाओं के अभाव में जनता से पर्याप्त मात्रा में बेचता है एकत्रित नहीं होती है तथा विनियोग के लिए पर्याप्त धन भी प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हमने पूरे अर्ध झारखंड क्वेश्चन नंबर 4 हमने पूरी तरह आप लोग को समझा दिए हैं। आपको करना क्या है, आपको हम जिस तरह बताए हैं आपको लिख लेना है और आप आराम से एग्ज़ाम में जो भी अभी एग्ज़ाम होने वाला है सेमेस्टर 2 का, उसमें से आपको अगर पूछ दिया जाए झारखंड की अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं की व्याख्या करें, तो आप पहले क्या करना है, आपको पहले झारखंड के बारे में लिखना है। पहले झारखंड के बारे में कुछ आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके डायरेक्ट बाद उसके विशेषताएं पे आपको आ जानी है कि विशेषता उसका क्या है। आपने 10 पॉइंट बताया, उसमें अगर आप 10 पॉइंट में 8 पॉइंट भी अगर लिख देते हैं एग्ज़ाम में तो आपको, नहीं तो ये 10 नंबर में आपको 8 नंबर या 9 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर इसी तरह विद्या गैस के सारे प्रश्न आपको समझना है और आपको देखना है कि आखिर विद्या गैस में किस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आप बने रहें। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होने वाला है।